इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज को डिस्कवर किया था एक जर्मन साइंटिस्ट। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है R.W. रॉन्स, और इन्होंने डिस्कवरी की थी 1896 में। ये उसकी डिस्कवरी का डिस्कवरी हुई थी जर्मन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था R.W. रॉन्स इन 1896 में। इन्होंने क्या बताया था कि एक पार्ट है ये एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें याद रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻16 से 10⁻19 हर्ट्ज, वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से 0.01 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऐसा पार्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से 0.01 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आर नोन एज एक्सरेज। इनको एक्सरे बोला गया। ठीक है, तो एक्सरे का ये डिस्कवरी और इसके बारे में ये चीज़ें 1896 में जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम से 0.01 एंगस्ट्रॉम। एक्सरे के ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर, अगर हम लोग इसके पेनिट्रेटिंग पावर के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो हार्ड एक्सरेज, और दूसरा जो है वो सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है, ये उसका पेनिट्रेटिंग पावर के बेसिस पे, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड, एक्सरे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स। और स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे, यही मेन है, यही पढ़ना है। स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस के बेसिस पे पहला पार्ट जो है वो है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे या डिसकॉन्टिन्यूअस एक्सरे भी बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, इसके पार्ट को, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती क्या है और कैसे इसको प्रोडक्शन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में हम लोग लेट कर लेते हैं कोई एक न्यूक्लियस है जिसमें कंसिस्ट कर रहा है जेड प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, होता ही है ऑब्वियसली, और जेड इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जैसे ऑर्बिट n = 1 2 3 ऐसे सो ऑन, डिफरेंट। मतलब एक सिंपल एक न्यूक्लियस कंसीडर करना, उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमने एक न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज रेडी, और इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में, n = 1 2 3 4, दैट इज k l m n एंड सो ऑन, OP तक कुछ भी। अब एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अगर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन से इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को, जैसे इनर ऑर्बिट्स मतलब ये ऑर्बिट्स,
फर्स्ट सेकेंड। इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं ऑप्टिक रेज से या हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन से। तो इनर ऑर्बिट में क्या होगा कि वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब हाई पेनिट्रेटिंग रेज अगर इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जहाँ पे क्रिएट होगी वो वैकेंसी को कौन फिल करेगा? हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा। और जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ड्यूरिंग द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी और बैलेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, हायर ऑर्बिट से अगर जंप करके इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में आ रहा है तो देयर इज़ वहाँ पे बैलेंस ऑफ एनर्जी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट के वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा तो वहाँ पे जो रेडिएशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट करेगा। और इसी रेडिएशन को बताया गया क्या? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। मेनली इसमें क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन of the inner orbit and simultaneous jump of electron from the higher orbit। मेनली इसमें क्या बताया गया कि द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनर ऑर्बिट। मतलब इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रिमूवल और साइमल्टेनियस मतलब साथ ही जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, ठीक है। जैसे हाईली पेनिट्रेटिंग रेज जो है वो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे जब पड़ रही हैं तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। वैकेंसी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो वहाँ पे कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। तो यही रेडिएशन को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन इमिट होगा और उसी वेव्स को बोलते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अगर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या कि अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे वैकेंसी क्रिएट हो रही है n=1, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो इसके ऊपर कितने 2 3 4 5 ऐसे करके ऑर्बिट्स और भी हैं। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है। मतलब इसके हायर लेवल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ सकते हैं। तो 1913 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है कोजेल। उन्होंने ऑर्बिट्स को डिजिग्नेट किया था KL, M, N, जैसे OP, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों ने कंसिडर किया था क्या किया था अगर इस ऑर्बिट में मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में वैकेंसी क्रिएट हो रही है, फर्स्ट क्या है K है, तो इसका फिलिंग किससे हो सकता है? 2 से भी हो सकता है, 3 से भी फिलिंग हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, 6 से भी हो सकती है एंड 7 से भी हो सकती है। तो फर्स्ट सेल जो है वो K सेल है तो ये इस सीरीज़ को क्या बोलेंगे? K सीरीज़। अगर सेकेंड ऑर्बिट में वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो थर्ड से भी फिलिंग हो सकती है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी। तो K दैट इज़ L सीरीज़। इसी के बेसिस पे डिफरेंट सीरीज़ को हम डिजिग्नेट करते हैं। जैसे थर्ड में वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो फोर्थ से भी फिलिंग हो सकती है, फिफ्थ से भी, 6 से भी, 7 से भी, तो डैट इज़ M सीरीज़। अगर फोर्थ में वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 4 में वैकेंसी क्रिएट हो रही है 5 6 7 से, दैट इज़ M सीरीज। ऐसे ही शो ऑन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। मतलब क्या इसका क्या एक शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सरे लाइंस पॉसिबल हैं। मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सरे लाइंस हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट्स इन विच द वैकेंसी इज़ क्रिएटेड। मतलब ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्बिट में वैकेंसी क्रिएट हो रही है। और आगे चल के इसकी मोज़ले एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिसको मोज़ले लॉ बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था मोज़ले ने इन 1913 में, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बताया था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे
द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव square of effective atomic number, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया था मोजले ने और इस लॉ को बोलते हैं मोजले लॉ। ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और डिफरेंट सीरीज़ के लिए इन कांस्टेंट की वैल्यू और बी क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। तो डिफरेंट सीरीज़ के लिए ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी एल के सीरीज़ की अगर बात करेंगे, के सीरीज़ की अगर बात करते हैं तो ए की वैल्यू जो है वो 3/4 RC, आर जो है रेडबर्ग कांस्टेंट और सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है और बी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो न्यू फॉर के सीरीज इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 RC और जेड माइनस बी की जगह पे 1 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर के सीरीज। वैसे ही अगर आगे लिखेंगे फॉर एल सीरीज़ तो ए की वैल्यू है 5.5/36 RC और बी की वैल्यू है 7.4। तो ये वैल्यू को फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे तो न्यू फॉर एल सीरीज़ मिल जाएगा। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के बारे में एक डिस्क्रिप्शन एंड थैंक यू।